दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस आजकल काफी ज्यादा एग्जाम में जो है पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसा ही एक बहुत बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को पहले खुद से ट्राई करें, राइट। और जब आप इसको सॉल्व कर लें और उसके बाद आप जो है मेरी अप्रोच यहाँ पर देखिएगा। तो होपफुली आपने वीडियो पॉज किया और इसको ट्राई किया होगा। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर। इफ इट ट्रेवल्स x किलोमीटर एट नॉर्मल स्पीड एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट 75% ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, it is late by 90 minutes. Now, if it travels a distance of x plus 50 kilometer at 75% of normal speed and the remaining at normal speed, it is late by 30 minutes. Find the value of x. अगर आप इक्वेशन बनाकर इस सवाल को करते हैं तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी होने वाला है, जैसा कि आपने खुद से ट्राई करने में ये चीज पाई होगी, है ना। ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा इक्वेशन से। तो देखो हमारी इसमें अप्रोच क्या है। देखो, अगर ट्रेन 90 मिनट लेट हो रही है तो आपको क्या सोचना है कि लेट जब ट्रेन हो रही है तो वो लेट किस वजह से हो रही है। वो उस डिस्टेंस की वजह से हो रही है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस की वजह से हो रही है जो डिस्टेंस रिड्यूस्ड स्पीड से चली गई है ना। तो जो फर्क आ रहा है वो केवल उसी डिस्टेंस की वजह से आ रहा है जो रिड्यूस स्पीड से चली है। तो रिड्यूस स्पीड से कौन सी डिस्टेंस चली है यहाँ पर। तो जैसे कि टोटल डिस्टेंस अगर 550 है, अगर उसने x किलोमीटर नॉर्मल से चली है, तो कैन आई से कि रिमेनिंग 550 माइनस x किलोमीटर उसने रिड्यूस स्पीड से चली है। यस, दिस इज डिस्टेंस, है ना। ये वाली जो डिस्टेंस है रिमेनिंग 550 माइनस x, उसने पहले केस की मैं बात कर रहा हूं रिड्यूस स्पीड से चली है ना। तो यहां पर अगर स्पीड की बात करूं तो 75% स्पीड से वो चलती है। 75% मतलब 3/4, है ना। मतलब अगर उसकी नॉर्मल स्पीड जो है 4 है, नॉर्मल स्पीड 4 है, तो वो 3 की स्पीड से चलती है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो ट्रेन कितने से लेट हो जाएगी, मतलब ट्रेन को 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगा, एंड दैट टाइम इज एक्चुअली 90 मिनट्स। दैट मीन्स 1.5 आवर्स। 90 मिनट मतलब 1.5 आवर। मतलब ट्रेन अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो कम समय लगता, क्योंकि वो 75% स्पीड से चल रही है, मतलब स्पीड कम कर दी है उसने, तो ज्यादा समय लग रहा है। तो कम समय मतलब कौन सा वाला, ये वाला। यानी कि उसे नॉर्मल स्पीड से चलने में जो यहाँ पर समय लगेगा वो 3 पार्ट्स लगेगा, मतलब 3 इंटू 1.5, यानी कैन आई से इट इज 4.5 आवर्स, है ना। तो यानी कि डिस्टेंस इतनी चलने में नॉर्मली उसको, मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो उसे 4.5 आवर्स लगेंगे, हम ये कह सकते हैं। इसी तरीके से आप सेकंड केस को देखिए। सेकंड केस में अब अगर हम देखें तो फिर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस 50 किलोमीटर एट 75% ऑफ नॉर्मल स्पीड, यानी कि रिड्यूस स्पीड से चली गई जो दूरी है वो यही तो है, x प्लस 50 किलोमीटर ही तो उसने 75% स्पीड से चली है। तो यहां पर जो रिड्यूस स्पीड से चली गई है वो है x प्लस 50 किलोमीटर, राइट। तो यहां पर भी यही रेशियो आएगा, बिकॉज 75% हो गया स्पीड का, मतलब 4:3 हो गया, तो टाइम 3:4 हो गया। और यहां पर जो फर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो लेट हो रही है 30 मिनट से। 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर, 0.5 आवर्स। यस, तो यानी कि नॉर्मल स्पीड से चलने पर 3 इंटू 0.5 यानी कि 1.5 आवर्स उसको लगेंगे। यस, तो नॉर्मल स्पीड से जो टाइम यहां पर लगेगा वो 1.5 आवर्स इसको लगेगा। यस, अब हम मुझे निकालनी है यहां पर वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। हमको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हम इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं भाई। 500 यहां से एक्स से एक्स कट जाएगा, 500 प्लस 50 कितना हो गया, 600 किलोमीटर, राइट। यानी कि ट्रेन 600 किलोमीटर चल रही है, कितनी स्पीड, कितने टाइम में, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आवर्स में। यस, 600 किलोमीटर जो है ट्रेन 6 आवर्स में चलेगी। अब आप कहोगे सर ये आपने ऐड कैसे कर दिया, यहाँ तो आपने डिस्टेंस ऐड किया, यहाँ आपने टाइम ऐड किया। वेरी सिंपल लॉजिक। देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 100 किलोमीटर, कोई भी पर्सन 100 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में, है ना, तो वो 200 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, आप कहोगे सर 4 घंटे में। तो मैं इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 300 किलोमीटर वो कितनी देर में चलेगा, 4 प्लस 2 6 घंटे में, है ना। आप यहां से भी देखते तो 3 से मल्टीप्लाई करके 300 आता है और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आता है ना। बिल्कुल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वी कैन ऐड दैट, है ना। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि 600 किलोमीटर 6 घंटे में ये जो है चलती है।
यानी कि जो इसकी अगर स्पीड आपसे पूछी जाए तो स्पीड हो जाएगी 600 किलोमीटर चलने में 6 घंटा लगता है, तो स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड तो हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। मुझसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं यहाँ पर स्पीड रख देता हूँ भाई। देखो एक्स प्लस 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, राइट। स्पीड इज हाउ मच 100, एंड टाइम कितना लगता है एक्स प्लस 50 चलने में 1.5 आवर्स। तो ये 150 माइनस 50 यानी एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई 100 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। तो सिंपल अप्रोच के साथ केवल इतना करके मैं सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। यस, तो कैसी लगी ये अप्रोच, आपको समझ आई या नहीं आई, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर पॉसिबल हो तो। थैंक यू सो मच।